नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो पिछला क्लास में जो हम बताए थे उसके आगे लेके चल रहे हैं। ये टेस्ट चल रहा है। टेस्ट में देखते हैं 5 दिन का मैच होता है। तो ये समझिए कि अब चौथा दिन है। एक क्लास और होगा, लास्ट हो जाएगा आपका पूरा सल्तनत डायनेस्टी। तब फिर हम आएंगे मुगल में। ठीक है। तो ये एक तरह से लास्ट ही क्लास है। तो उसमें हम आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताए थे। तो फिरोज शाह तुगलक का कुछ पॉइंट बच गया था, तो इसको पढ़ा देंगे इसमें। उसके बाद आपको सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा वंश है बाद में, तो एक साथ नहीं पढ़ जाएगा। तो आइए आपको स्टार्ट करते। कुछ कुछ जो छोटी छोटी बातें रह जाती है, देखते हैं शक्तिमान देखते होंगे। शक्तिमान में क्या कहता है? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो यही कुछ कुछ छोटी छोटी है लेकिन मोटी बातें हैं। यही आपको 1-2 मार्क्स का एज ओवर करेगा। जो कहते हैं 2 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गया, तो ये 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ाएगा। क्योंकि यही छोटी छोटी और लोग नहीं दे पाते। कॉमन कॉमन तो सब दे ही देते हैं। ठीक है। देखो, सिंपल बॉल खेल लेता है, लेकिन जब यॉर्कर आता है तो या तो सिक्स या तो आउट, या तो तुक्का मारे तो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो गए। तो आइए छोटी छोटी बातों को ध्यान में ले लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो काम तो बताया थी, अच्छा अच्छा काम किया था, बहुत सारा काम किया था। तो जो छोटे छोटे और बच गया था उसमें एक है, वो अपने जो सिक्का किया था ना, तो सिक्का पर खलीफा का चित्र बनाया था, नायाब बनाया था। और खलीफा आपको बता चुके हैं क्या खलीफा होता है। ठीक है। कहते हैं, कैसे कहते हैं, अभी कहते हैं तो ही खलीफा होली है, तो ही बॉस ही। तो जो खलीफा होते थे, गुरु होते थे ना, तो उपाधि एक तरह से होता है। तो उसी खलीफा का ना चित्र बनाता था। क्यों? क्योंकि विश्वास को जीतने के लिए। किसका विश्वास? तो एक धर्मगुरु का विश्वास, और फिर जनता का विश्वास। कैसे होता है, अभी मोदी जी जब चलाते हैं तो मंगलयान का फोटो आपको कौन सा रुपया नोट पे है, आप कमेंट कीजिएगा, तो 2000 रुपये के नोट पे है। ठीक है। तो मंगलयान का क्यों चित्र बना है? इसलिए बनाया क्योंकि लोगों का विश्वास जीते कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है। भले हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्या कहते हैं, फेसबुक पे कुछ भी फोटो लगा दें इनके बारे में, मोदी जी के बारे में, लेकिन जो वर्क हो रहा है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। खास करके डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही तेजी से भारत आगे बढ़ा है। तो उसी तरह से ये भी क्या किया, सिक्का पर खलीफा का चित्र बनवाया। ठीक है। और क्या काम करेगा, तो देखिए आज क्या तारीख है, 5 जून। ठीक है। तो 5 जून को कौन सा इन्वायरमेंट डे है, और इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है बताइएगा, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है। तो ये देखिए, उससे भी उसको लगाव था। तो ये क्या किया था, हाँ, एक एक पेड़ लगा रहा है, नहीं 1300 बाग लगवाया था। 1300 लगातार बाग लगवाया था, और वो भी फल के लिए। और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, मतलब जो होते हैं ना फल, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव के लिए एक से एक तैयार मतलब तरीका। अभी क्या होता है, देखते हैं बाजार में, अभी आम खाइएगा तो कैसा लगेगा? अभी का आम खाइएगा तो लगेगा पूरा कार्बेट से पकाया गया है। ठीक है। लेकिन उस समय का जो फल होता था उसको कार्बेट से ना पका के ओरिजिनल पकने दिया जाता था। और स्पेशली जो राजाओं के लिए तैयार किया जाता, तो उसको एकदम पूरा नेचुरली तैयार किया जाता था। अगर आम का गाछ है तो उसको लास्ट समय तक गिरने तक का इंतजार किया जाता था। ठीक है। क्योंकि जो असली क्वालिटी है, कैसे कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो देखते हैं कि जो बच्चा माँ के गर्भ से नेचुरली पैदा हुआ, एक आर्टिफिशियल रूप से ऑपरेशन करके आता है, एक नेचुरली होता है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से जब फ्रूट एक ओरिजिनली पकता है और एक आर्टिफिशियल पकाया जाता है, दोनों का स्वाद में अंतर हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्वालिटी फूड के लिए बहुत काम किया था। और फिर आपको टैक्स के बारे में भी बताए हैं इसका। जैसे अभी देखिए, बहुत प्रकार का टैक्स है, बहुत सारे टैक्स। तो सारे टैक्स को क्या बोले मोदी जी, कि कलेक्टर को एक जीएसटी ला दो। लेकिन सारा स्टेट बोला नहीं भाई, नहीं देंगे, आने आएगा तो मैं पावर छीना जाएगा। जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वैट टैक्स है, बहुत सारा कस्टम टैक्स है, तो उसका पावर छीना जाएगा ना, तो सेंटर को। तो सेंटर बोला कोई बात नहीं, आपको जो लॉस होगा हम पैसा देंगे आपको। समझ लीजिए कि जैसे बिहार गवर्नमेंट 100 रुपया कमाता है टैक्स से। ठीक है। तो बोला कि अगर तुम 100 रुपया कमाते हो तो चलो हम टैक्स का जो जो आपको मिला रहे हैं उससे अगर 100 रुपया से कम आएगा तो 5 साल तक हम भरपाई करेंगे। सॉरी। ठीक है। तो 5 साल तक तो भरपाई करेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या अभी चर्चा नहीं की है 2022 तक। देखिए 2022 के बाद जीएसटी का 5 साल पूरा जाएगा, क्योंकि ये 2017 में आया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से लिया गया था जीएसटी। चलिए, कैमा संशोधन के तहत आया था, आपको बताइए 101, 102, 103। ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, जीएसटी कैमा संशोधन से आया था। तो यहाँ जीएसटी इसलिए चर्चा करें कि ये भी टैक्स पर काम किया था। क्या किया था? तो 24 प्रकार को टैक्स को मात्र 4 टैक्स में बदल देखा है, कि जितना ज्यादा टैक्स आएगा उतना ज्यादा लफड़ा होगा, उतना ज्यादा करप्शन होगा। मतलब टैक्स का टेंशन हटा, 4 गो टैक्स बढ़कर बढ़कर लाद दो जनता पर या जिस पे हो,
उससे जो वसला जाएगा वो फंड होगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग उमाग में खर्च करना चाहता तो, और ज़्यादा वो करप्शन में भी इन्वॉल्व नहीं रहता तो इसीलिए, ठीक है। और उसका तो उसको पढ़ने लिखने का भी शौक था, किताब उताब लिखने का। तो देखिए किताब दो प्रकार से लिखा था, एक किताब राइटर लिखता था, जैसे अलबरूनी, बद्दीवानी, या कोई लिखता तो उसके बारे में, या उसका बेटा आने वाले समय। लेकिन कोई बुक होता है जो खुद लिखा, जैसे बाबरनामा है, ठीक है। अब जैसे बाबर ने भी अपना बायोग्राफी खुद लिखा था, ये कभी कभी पूछता है कि ये बुक का बायोग्राफी द्वारा लिखा गया है, खुद से लिखा गया है। तो उसी प्रकार से इसने भी अपना बायोग्राफी लिखा था। क्या लिखा था? फतवा ए फिरोज शाही। देखिए नाम तो पकड़ा जाएगा, जैसे फिरोज शाही है तो आप पकड़ लीजिएगा, फतवा ए फिरोज शाही। लेकिन उसने लिखा था या किसी और ने लिखा, ये नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है। बुक इसके बारे में चर्चा किया है, लेकिन इसने भी लिखा था और बाबर ने भी लिखा था, दोनों बुक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ काम किया था, और भी काम किया। देखिए दो चीज का बहुत शौक होता है। अभी भी गांव में क्या होता है, किसी को नौकरी लगता है तो सब दो ही काम करता है। सबसे पहले अगर घर नहीं का तैयार, अच्छा सा घर बनवाएगा सुंदर, दूसरा शादी, घर और शादी। तो उसी प्रकार से इन लोग का भी शादी उदी तो बहुत सारा कर लिया था। तो इसको नगर का शौक था, नया नया सिटी बनाने का। तो इसका सिटी कुछ ज्यादा फेमस है, आप सुने होंगे फिरोसा कोटला। फिरोसा कोटला स्टेडियम इसी का है, जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, ठीक है। हालांकि वो चले गए अरुण जेटली, लेकिन अब स्टेडियम का नाम तो रहेगा ही उनके नाम पे। तो ये भी 4 गो नगर किया था। कौन कौन याद रखेगा? पहला हिसार, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा जौनपुर और चौथा फिरोजपुर, ठीक है। कई नगर, लेकिन ये मेन 4 है, और भी नगर बनवाए थे। तो याद रखिए, चलिए हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है। कहाँ कहाँ है अपना बैठा लीजिएगा मैप में, ठीक है। यूपी में ही आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। अब आइए आप 4 प्रकार के टैक्स का चर्चा कर लें। टैक्स भी बहुत प्रकार के, देखिए राजनीति अभी भी होता है, राजनीति उस समय भी होता था। अभी भी धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जैसे SCA आया, NRC आया, ये क्या है? एक तरह से धर्म के आधार पर तो है, बोलो इसको कहा दिया फॉर नॉन मुस्लिम, फॉर नॉन हिंदू। लेकिन एक तरह से जिस चीज को आप टारगेट करते हैं तो वही तो बात होते हैं। देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन समझना चाहते हैं ना, तो गांव के पॉलिटिक्स को समझिए, ठीक है। अगर आप गांव के पॉलिटिक्स को समझ गए तो इंटरनेशनल रिलेशन समझ जाएंगे। अब कैसे, हर गांव के हर घर को एक देश मान लीजिए, ठीक है। हर घर को गांव के एक देश मान लीजिए, और जो सबसे मजबूत देश मतलब घर का जो है मुखिया है, जो गांव का है, उसको USA मान लीजिए। और जो उसका पोजीशन, उससे इलेक्शन लड़ता है, उसको रसिया मान लीजिए। और जो मान लीजिए कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन पैसा वाला या एजुकेशनल है, तो उसको इंडिया मान लीजिए, या जर्मनी मान लीजिए, UK मान लीजिए। तो ये सब जो है कि पावर तो रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पावर में नहीं होते हैं। तो हर गांव जो छोटे छोटे दबे कुचले हैं, उसको छोटका मोटका मान लीजिए ना, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार। तो हर का कंट्री कैसे रिलेशन चलता है, अगर एक कमजोर हुआ, एक ने सपोर्ट करता है तो दूसरा आके मुखिया सपोर्ट करता है। मतलब USA ने सपोर्ट करेगा तो रसिया कर देगा, अगर रसिया ने किया तो चाइना कर देगा। तो उसी तरह से गांव में भी होता है, ठीक है। तो ये चलते रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी टैक्स में भी क्या क्या पॉलिटिक्स था। 2 प्रकार का टैक्स लगा, एक तो भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, और दूसरा रिलीजन से संबंधित। आज दोनों, एक मुस्लिम था एक नॉन मुस्लिम था, ठीक है। तो आइए पहले हम भूमि वाला, लैंड वाला चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई अनाज मिलेगा तभी तो काम चलेगा। पहले अनाज पर चर्चा किया, तो अनाज पर 2 प्रकार का टैक्स लगाया, पहला उसरा और दूसरा खराज। देखिए मिट गया, इसको फिर से कर देते हैं। देखो चंदन मिट गया था। ठीक है। हमारा दोस्त का कल रिजल्ट भी आने वाला है पहले से उसे बधाई दे देते हैं। अब टॉप रैंक पे देखना है बस, ठीक है। हाँ, तो उसरा की बात करते हैं, जल्दी आपको लाएंगे उनके, आपको तो वो तो रोज आते ही रहता है, लेकिन कल स्पेशली आएगा इस पर। तो उसरा जो है मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर था, और खराज था नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर। फिर से याद कर लीजिए, उसरा, देखते हैं गांव में उसरा धान होता है। उसरा धान नाम सुने हैं, जो पका के किया जाता है। देखते होंगे कि चावल जब धान हो जाता है कटाई, तो धान को फिर रखा जाता है उसमें, क्या बोलते हैं, तसला में। और तसला में फिर उसको देसे आँच दिया जाता है, आग, और उसको उसरा चावल कहते हैं। हालांकि वो बहुत ही पाचक होता है। तो ये भी एक तरह से उसरा था। याद रखिएगा, मुस्लिम पर लगाने वाला कर था उसरा, उसर मुस्लिम, खराज नॉन मुस्लिम, ठीक है। फिर आए रिलीजियस टैक्स। एक टैक्स का तो बहुत जानते होंगे, जजिया। जजिया क्या था? नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम मतलब नॉट ओनली हिंदू, नॉन मुस्लिम मतलब सारे जो कि मुस्लिम नहीं है, ठीक है, उस पर जजिया लगाता था। और जक़ात जो कि मुस्लिम पर लगाता था। ये याद है, जक़ात नॉन मुस्लिम, जजिया, सॉरी, जक़ात मुस्लिम, जजिया नॉन मुस्लिम।
अब भूमिकर में उसरा खराज, उसरा मुस्लिम, खराज नॉन मुस्लिम, ठीक है। ये 4 को याद रखिएगा, पूछेगा, यही आपको 1-2 नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। ये आपका टेक्सा, एक बार रिवीजन कर दे। फिरोज शाह सूरी सिक्का पर किसका लगाया था चित्र? खलीफा का। क्वालिटी ऑफ फ्रूट बढ़ाने के लिए क्या किया? ओरिजिनल मेन पर ध्यान देता हूँ। कितना बाग लगाया था? लगभग 1300 बाग। टैक्स वो ये घटाया था या बढ़ाया था? घटा दिया था। 24 प्रकार के टैक्स से 4 टैक्स कर दिया था। इसने बायोग्राफी खुद लिखा था, क्या नाम था? फतवा ए फिरोज शाही। मेन मेन 4 नगर कौन था? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। 4 प्रकार का टैक्स कौन था? उसरा, खराज, जकात, जजिया। उसरा खराज क्या था? भूमि संबंधित। जकात जजिया रिलीजियस संबंधित। तो उसरा था मुस्लिम के लिए, खराज था नॉन मुस्लिम के लिए, फिर जकात था मुस्लिम के लिए और जजिया था नॉन मुस्लिम के लिए। ये आपका करवा दिए। अब आइए नेक्स्ट आते हैं सैयद वंश। देखिए सैयद वंश कोई बहुत बड़ा खास रोल नहीं किया है, ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन पॉइंट को बढ़ाएंगे। अब मेन पॉइंट में तो 2 चीज तो पढ़िएगा ही, एक संस्थापक और दूसरा लास्ट शासक। और उसके बाद संस्थापक कुछ काम किया या कैसे बना थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि जब राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको उतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। मैं कुछ खास काम करता है, कुछ खास नाम करेगा तभी तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, लेकिन कोई खास है जो आपके लिए कुछ खास की, तो उसी को तो याद रखते हैं, बाकी तो कितने आती है और चली जाती है। तो उसी तरह सैयद वंश आई और चली गई वाली फ्रेंड है, ठीक है। तो इसको ज्यादा याद नहीं रखना, मेन पॉइंट रख लीजिए भाई, कब उससे दोस्ती हुई थी और कब उससे ब्रेकअप हुआ था। तो दोस्ती के रूप में कब उसका संस्थापक था? तो खींच खां था, ठीक है। सैयद वंश कब से कब चला था? 14 से 14 तो 1451, ठीक है। कौन था संस्थापक? खींच खां। अब देखिए इस संस्थापक खींच खां कौन था? खींच खां जो था ना, तैमूर लंग का नाम सुने होंगे, तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। यही बाद इसको ही संस्थापक बना के वो चला गया था। कौन चला गया था? तैमूर लंग, जब बाहर से लौट के जाने लगा था। तो देखिए पहले होता था क्या कि सब जगह आदमी राजा नहीं करता था, तो क्या रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के चल जाता है। जैसे अभी भी इलेक्शन में आता है तो कैसे करता है, जब ममता बनर्जी बोली थी कि सारा सीट से मैं लड़ रही हूँ, ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव लड़, मतलब कि हमको वोट दीजिए। तो ये एक तरह जिताने का तरीका होता है। तो इस प्रकार से भी जब चल जाता था तो किसी न किसी को रख के जाता था और कहता था ये राज नहीं हम राज करें, लेकिन ऐसा होता नहीं था। उसके बाद अंदर चलते रहता था, ठीक है। यही होता है, जैसे ममता बनर्जी कहा के तो चली गई, लेकिन काम कौन करता है? विधायक, आपका पर्सनल छोटा मोटा एरिया का, ठीक है। उसी तरह से एक खिंचका था, इसको सुल्तान को उपाधि नहीं मिला था, ठीक है। इसको उपाधि मिला था किसको? रैयत आला, लेकिन तब पर भी खुश था। आप मान लीजिए अभी कल बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, किसी को होने का चांस भी नहीं है लगता, और उसको एकाएक मिल जाए डीएसपी, तो कहेगा हमको एसडीएम का नहीं मिला, वो तो डीएसपी से भी खुश हो जाएगा। हाँ जो प्रबल दावेदार है, मान लीजिए कहीं यूपीपीसीएस में डीएसपी ले चुका है, वो कहेगा यार एसडीएम नहीं आएगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वही हाल इसका था, इसको सुल्तान को उपाधि नहीं मिलकर रैयत आला को, तो उसमें भी खुश था, यार सुल्तान ना मिले तो ना मिले, रैयत उपाधि तो मिला, उसी से खुश था। और तैमूर लंग का कहानी तो बता ही दिया कि बाहर से लौटते समय खिचका को 3 जगह का शासक नियुक्त किया। कौन कौन? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, जिसमें मुल्तान और लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और दीपालपुर कहाँ? ये आप कमेंट कीजिएगा खोज करके, ठीक है। अब उसके बाद एक और था, देखिए इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जिसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताए थे बायोग्राफी फतवा ए फिरोज शाही से। उसी तरह से सैयद वंश के बारे में जानना हो तो आपको मिलेगा तारीख ए मुबारक शाही, जो कि बाद में शासक में है तो उसी पर लिखा गया। तारीख ए मुबारक शाही से सैयद वंश के विषय में जानकारी मिल जाएगा। आपको जानना है कहाँ था, ज्यादा डिटेल में पढ़ना, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको इतना ही जानना है, ज्यादा इससे ज्यादा काम नहीं है। और इसका लास्ट शासन कौन है? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। फर्स्ट खिचका और लास्ट अलाउद्दीन, बस शाह। ब्रेकअप हो गया, खेला खत्म हो गया। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिचका, ठीक है। सुल्तान का उपाधि नहीं मिला, लेकिन रैयत आला को उपाधि मिला। तैमूर लंग बाहर से लौटते समय खिचका को 3 जगह का शासक नियुक्त किया, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। तारीख है मुबारक शाही से सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलता है। और लास्ट सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ओके धन्यवाद। इसका वो क्या हो गया, इसका कैप, अच्छा कोई बात ना, स्टार्ट। हाँ तो आपको सैयद वंश अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा दिए थे, अब आपको लोधी वंश के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो बताए थे सैयद वंश लोधी वंश नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा पूछ देता है कि लास्ट वंश कौन सा था सल्तनत पीरियड का, तो याद रखिएगा लास्ट वंश था लोधी वंश। कभी कभी सजाने दे देगा, ठीक है, कैसे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जनरली लोधी याद रहता है, सैयद नहीं रहता है, क्योंकि सैयद बहुत छोटा था, ठीक है।
तो लोधी वंश को आपको याद रखना है, ठीक है। तो लोधी वंश में भी देखिए कोई भी चीज का भाई राजा का नाम तो रखेगा ही संस्थापक। लोधी वंश में 3 राजा मेन मेन था, ठीक है, 3 वो कौन कौन, बलहोल, सिकंदर और इब्राहिम, ठीक है। अब बलहोल को बकलोल नहीं समझ लीजिएगा, नहीं कहते गाँव में अरे बकलोले रह गए तो ये बकलोल का अर्थ क्या होता है उसको भी नहीं पता है, लेकिन बकलोल, तो ये बकलोल नहीं है, बहलोल है, ठीक है। ये भी लोले था इसीलिए तो लंबा तक शासन किया, सबसे लंबा शासक था तीनों में, लेकिन कुछ खास काम नहीं किया, बस स्थापत्य तक रह गया सीमित हो गया, इसीलिए इसका ज्यादा नहीं। क्या काम था, तो बहलोल लोधी था, कब से कब था, 1451 से 1589 तक, ठीक है। इसका एक ही काम जो था वो पहला अफगान था, प्रथम अफगान राज्य जो कि दिल्ली पे राज किया। कभी कभी पूछे तब फर्स्ट अफगानी राज्य जो है दिल्ली पर स्थापना किसका श्रेय दिया जाता है, तो बलहोल लोधी को दिया जाता है, बकलोल नहीं बहलोल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सिकंदर लोधी। हाँ, तो सिकंदर लोधी का नाम दिया जाता है क्यों, देखिए नाम 2 ही 3 के कारण लिया जाता है, उसके काम के कारण, कट्टरवादिता के कारण, या बात या कुछ अच्छा काम करने के कारण, ठीक है। तो इसका कट्टरवाद भी था और कुछ सिटी भी बनाया, जैसे आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया, 4-5 सिटी नाम बताए कौन कौन, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या, ये ऐसा सिटी का नाम क्या जो कभी नहीं भूलिएगा, क्यों, क्योंकि वो प्रेम की नगरी है। बताइए कौन है प्रेम की नगरी, हम कृष्ण वाला प्रेम की नगरी नहीं बात कर रहे हैं, मुस्लिम डायनेस्टी में प्रेम की नगरी है आगरा, क्यों, क्योंकि ताजमहल वही। तो जो आगरा है ना, आगरा शहर को इसी ने बसाया था, कब, तो 1504 में। कहीं कहीं पूछता है कि प्रेम की नगरी आगरा को किसने और कब बसाया था, तो किसने बसाया था, और वो कोई नहीं, सिकंदर लोधी था। कब बसाया था, तो 1504। अगर 1504 में बसाया तो आया तो पहले ही होगा, तो हाँ, ये 1489 से 1570 तक राज किया, ठीक है। और ये कुछ कुछ देखे, ये इसको आदत था अपने शायरी शौक का भी, देखते हैं कितने लोग ना कुछ भी प्रोफेशन ले रहे हैं लेकिन उसको शायरी का, जैसे कुमार विश्वास के बारे में कहा जाता है, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे लेकिन उनका मन बार बार साहित्य में जा रहा था, शायरी उसी समय लिखे, लास्ट में वो अपने पिता का विद्रोह कर दिए और लास्ट में छोड़ छाड़ के फिर शायर की दुनिया में चले गए और हिंदी से फिर किया, और आगे जाके अभी प्रोफेसर भी है और एक कवि भी है, एक पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन अब पॉलिटिशियन नहीं रहे क्योंकि जिस पार्टी को थामा था वही पार्टी उन्हें दगा दे गया। इसीलिए सोच समझ के कहा जाता है मोहब्बत करो, चाहे वो पार्टी से मोहब्बत करो, क्योंकि एक बार विचार धारा से डूब जुड़ जाओगे तो तुम कितना को हम उस पार्टी के नहीं है तो तुमको तो कहेगा अरे आप तो आम आदमी पार्टी के, बोलिए कुछ, कहते भाई मैंने तो कब का छोड़ दिया था, मतलब छोड़ देने से क्या, आपकी जन्म तो वहीं से हुई, आपकी विचारधारा के जन्म तो वही थे। इसीलिए सोच समझ के मोहब्बत भी कीजिए तो सोच समझ के, और अपने विचारधारा भी किस थोपिए तो सोच समझ के, क्योंकि एक बार जुट जाएगा तो हटेगा नहीं। इसी तरह से इसके भी अपने पोएम लिखने का बड़ा शौक था, तो कौन सा पोएम ने, गुल रुखी शीर्षक नाम से फारसी में कई कविताएं लिखा। तो ये पूछता है कि गुल रुखी कलम से जो लिखा गया था, गुल रुखी, फूल वाला गुलरुखी नहीं कर रहे हैं, गुलरुखी शीर्षक का नाम था जो कि फारसी में लिखवाया था, ठीक है। तो किसने कराया था, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, इसी में फंसाएगा। याद रखिएगा बहलोल बकलोले रह गया था, कुछ ज्यादा काम नहीं किया था, सिर्फ उसका एक ही श्रेय कि अफगान राज का था, तो शासक माना जाता है जो दिल्ली पर राज किया था, और कोई खास नहीं। मेन काम सिकंदर का है, सिकंदर कहते हैं नाम था तो काम भी है, मेरे भी गाँव में एक सिकंदर है, ठीक है। तो बहुत मानवता के लिए बहुत फेमस है। हम लोग सिकंदर सिकंदर कहते थे, साथ में ट्यूशन जाते थे, ठीक है। तो एक से एक किस्सा सुनाते, तो वो भी अपने आप को सिकंदर ही समझता था, तो ये भी सिकंदर अपने आप को समझता था, इसीलिए क्या किया, गजे सिकंदरी लाया, किसमें, मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए, जिसको भूमि नापते हैं ना, तो एक माप लाया, क्योंकि माप में बहुत चोरी होती है, चोरी तो अभी भी होती है, देखते होंगे कहीं का कट्ठा बड़ा होता है, कहीं का कट्ठा छोटा होता है, जैसा कि भागलपुर का कट्ठा सुनने में आता है बड़ा होता है, जबकि पटना का कट्ठा छोटा होता है। ऐसा कैसे होता है बताए, जब दीरा क्षेत्र में जाइएगा ना तो वहाँ जमीन का वैल्यू कम होता है, जहाँ जमीन का वैल्यू कम होता है थोड़ा बड़ा भी नाप दिया तो चलता है, तो उससे तो वहाँ का कट्ठा बड़ा, लेकिन पटना में 1-1 इंच 1-1 डेसिमल का वैल्यू है, समझे, 1 डेसिमल, जाइए पटना में तो पता चल जाएगा क्या जमीन का दाम है, भाव बट्टा पता चल जाएगा। तो उसी तरह से गजे सिकंदरी लाया था, ठीक है। और इसने फसल पर जो, ये पहला शासक था, मान सकते हैं ऐसे और भी होगा, कहा जाता है कि जो फसल पर टैक्स को हटा दिया, सब फसल पर टैक्स बढ़ाता, चाहे वो फिरोज शाह तुगलक था या खिलजी था या फिर पहले वाला और रूलर थे, लेकिन क्या क्या फसल पर टैक्स बोला कि नहीं, किसानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। सोचिए दयालु भी कर सकते हैं, लेकिन इस तुरंत किसी को मत जज कर लीजिए, किसी से एक दिन बात करके इसकी पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो मत जज कर लीजिए, क्योंकि एक दिन से सिर्फ एक दिन का पता चलता है। इसी तरह से किसानों पर दयालु तो था, लेकिन कुछ कुछ मालूम बड़ा हार्ड था, क्या हार्ड था
क्योंकि खास करके स्त्री के मामले में क्या करता था, देखते हैं अभी भी स्त्रियां पीर बाबा संत के यहाँ जाती है मचान पर आशीर्वाद लेने के लिए, तो प्रतिबंध लगा दिया था मुस्लिमों को तजिया निकालने और मुस्लिम स्त्री को पीर एवं संतों के मजार पर जाने पर रोक लगा दिया। क्यों रोक लगा दिया? क्योंकि उस समय भी आसाराम बापू जो अभी के हैं, जो जेल में बंद है, ठीक है, और आपके कौन है पंजाब के राम रहीम पकड़ाए, तो ये सब उस समय भी एक लगता था कि नहीं स्त्री वहां जाएगी तो अंधविश्वास में पड़ जाएगी और गलत में फंस जाएगी, इसीलिए उस समय भी वो रोक लगा दिया था। हालांकि अभी भी अब तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हम तो यूएस की ओर मूव कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, कितना तलाक करवाएगा और कितना नया नया कानून और इस पे आएंगे, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं जिसके बारे में पता नहीं था कि ये भी घटना घट सकती है, तो उसके अनुसार कानून बराबर कभी जैसे देखिए दहेज का लॉ को टाइट किया जाता है और कभी सुप्रीम कोर्ट इजी कर देता है। पहले टाइट करके क्या किया था कि अगर दहेज में पकड़ाइएगा तो माता पिता फुआ मम्मी चाची सबको जेल। अब कर दिया कि नहीं फुआ मम्मी चाची का कोई नहीं होता है, सिर्फ पति का रोल होता है, ठीक है, इसलिए सिर्फ पति को पकड़ेगा। तो क्यों टाइट किया था? क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। फिर अभी इजी इसलिए कर दिया क्योंकि आजकल की वुमेन ही तेज हो गई, एक केस होता है कुछ लड़ा दहेज प्रथा मारन पीटन सब लगा देती है, तो इसीलिए रोक लगा। तो इस समय भी क्या किया, मुस्लिम स्त्री को मजार और संत पर जाने पर रोक लगा दिया, ठीक है, तो ये क्रूरता दिखाई इसके नहीं, मतलब कि कट्टर दिखाई गया और दयालु था क्या, फसल को टैक्स हटा दिया था, ठीक है। आइए रिविजन कर देते हैं। संस्थापक कौन था? बलहोल लोधी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको मिलता है? तो बलहोल लोधी को, बस दो ही काम था। सिकंदर लोधी कब से का पीरियड याद रखिएगा, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो केमिस्ट्री का पीरियड हो, चाहे वो बायो का पीरियड हो, चाहे इसका पीरियड हो, पीरियड हमेशा मायने रखता है। 1489 से 1517। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया, वही आगरा जहाँ प्रेम की नगरी है। कंपोस्ट पोएम क्या? गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविता लिखा है। मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए गजे से, इंग्लिश हिंदी इसलिए मिक्स लिखते हैं, कभी कभी हिंदी वाले कहते हैं सर हिंदी पूरा लिखे, इंग्लिश वाले कहते हैं सर कुछ इंग्लिश भी तो डालिए, इसलिए मिक्स कर देते हैं, ठीक है, समझ लेना उतना बहुत तो करना ही पड़ेगा पीसीएस के लिए आपको। और इसने मुस्लिमों को तजिया निकालने और मुस्लिम स्त्री को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर रोक लगा दिया। तजिया समझते हैं? मुस्लिम से आप कोई दोस्त होगा तो पूछ लिखा तजिया निकाला जाता है, ठीक है, तो बोला ये सब की कोई जरूरत नहीं है, उसको बंद करवा दिया। हालांकि कुछ विरोध भी हुआ था कि ये मेरे धर्म में कर रहा है, लेकिन जब तक अपना जब अपने को क्रश करता है ना तो कोई नहीं बोलता है, उसका चोट खुद ही सहता है। जैसे घर में कोई बेटा विरोध कर दिया बाप का तो वो ज़्यादातर देर तक नहीं सुनाएगा क्योंकि बेटा ही तो है, लेकिन यही भतीजा विरोध कर दे या दूसरा 10 घर सुना देगा। तो वही बात है, जब खुद का खुद करता है तो उतना हार्ड लगता है लेकिन कुछ काम नहीं चलता है। नेक्स्ट शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इसलिए नहीं फेमस है कि वो लास्ट शासक है, इसलिए फेमस है कि वो जो जिससे मारा गया ना वो बहुत फेमस हो गया, वो मुगल डायनेस्टी चलाया, और वो कौन नहीं था बल्कि बाबर था, इसीलिए इब्राहिम लोधी भी फेमस था। एक इसका युद्ध फेमस है वो याद रखिएगा, कभी कभी कोई घटना आपके जीवन में घट जाती है जो बहुत फेमस हो जाती है, उसी तरह से इब्राहिम लोधी के साथ एक घटना घटी थी जो बहुत, बैटल ऑफ खतौली 1518 में, क्योंकि 1517 पर गद्दी पे बैठा और 18 में युद्ध किया, हालांकि बहुत बैडली डिफीटेड हुआ, इतना मार मारा कि उसको नानी याद आ गया समझा, मारने वाला कोई नहीं था, महाराणा संगा था, इसीलिए किसके किसके बीच याद रखेगा, महाराणा संगा राजपूत और दूसरा मुस्लिम इब्राहिम लोधी। अब मरा किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। कब मरा? तो 1520। जैसे मारा बस आ गया बाबर, बाबर मतलब मुगल शासन। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको मुगल शासन पढ़ाएंगे, इसमें एक रिवीजन फिर से करा देते हैं, यहाँ तक तो करवा दिए थे। इब्राहिम लोधी, बैटल ऑफ खतौली बिटवीन महाराणा संगा एंड इब्राहिम लोधी, मारा का 1526 में, किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। ये आपका लोधी वंश का अंत है।